वारों है। तो नंद बाबा तो घर पहुंचे ही नहीं पाए, लेकिन नंद कन्हैया की मौसी पहुंच गई। कि नंद बाबा नंद भवन में पहुंचे ही नहीं पाए और इधर कन्हैया जी की मौसी आ गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चारं निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। रास्ते में अब नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बाल घातनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाकर के गोकुल धाम पहुंच गई। सुखदेव बाबा कह रहे हैं ऐसे लग रही है जैसे मान के चलो बैकुंठ से लक्ष्मी जी आ गई। पूतना इस प्रकार आई। आवाज नहीं आनी चाहिए, यहां से कोई शोर नहीं करेगा, बिल्कुल बातचीत नहीं, सब शांति धारण करके बैठिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया कि गोप्या श्रियम दृष्टु मिवागताम पतिम, कि ऐसे लग रहा है जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी जी अपने पतिदेव नारायण का दर्शन करने जा रही हूं। तो एक अब पहुंच गई पूतना गोकुल में, उसने देखा है गोपियों का झुंड जो है बधाई लिए जा रहा था। पूतना समझ गई कि काऊ के पूत भयो, बधाई लिए जा रहा है तो काऊ ना काऊ के तो पूत भयो ही होइगो। तो पूतना समझ गई कि काऊ के पूत भयो। पूतना बोली मेरो नाम है पूतना, और काऊ के मेरे होते हुए पूत कैसे रह सकते हैं। तो उन्हीं गोपियों के झुंड में मिलकर के वो नंद भवन में पहुंच गई। सभी गोपियां बोली मैया बधाई हो, हम सबन को जैसे ही पतो चलो कि आपके लाला भयो तो हम बधाई लेके चली आई। सो यशोदा मैया बोली बहनाओ तुम सबन को भी बार बार बधाई हो। और उन्हीं गोपियों के झुंड में इस पूतना ने भी नाटक किया, बोली बहना बधाई हो, मैंने तो जैसे ही सुनी कि तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है, सो मैं तो बाबरी होके चली आई कि बहना को बधाई दे दें। अब यशोदा मैया आंखें फाड़ फाड़ के देख रही, ये मेरी नई बहना कहां से आ गई। लेकिन यशोदा मैया ने सोचा यदि सीधे मुंह पे कह दूंगी कि तू मेरी बहना कहां से आई तो यह बुराव लग जाएगा, बाद में पूछूंगी होएगी कोई चचेरी ममेरी फुफेरी। मैया बोली बहना सब तुम्हें और इनके आशीर्वाद को चमत्कार है, जाओ पहले लाला को अबई अबई सुलायो है, आशीर्वाद दे के आओ। मैया ने इशारों किया, देखो पलना में सोए रहे हुए लाला, भाई तिलने भाई पालने में अबई हाल ही सुहा है मैंने, तू जगइयो मत। पूतना पालने की ओर चल पड़ी। प्रभु पालने में लेटे लेटे जो तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आए गई। तो पूतना को देखते ही प्रभु ने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणा। भगवान की तो चराचर जगत की आत्मा है। अब देखो परमात्मा ने आंखें बंद क्यों की, इसके ऊपर बड़े सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या भाव है। कि एक संत बोले प्रभु ने अपनी आंखें इसलिए बंद करी कि प्रभु ने सोचा कि हमने ब्रजमंडल में जन्म लिया है माखन मिश्री खावे के लिए, और माखन मिश्री को स्वाद ही ना छको, मौसी जी आ गई जहर पिवावे के ताई।
या से प्रभु ने आंखें बंद की कि जहर पीवे को अभ्यास तो हमें है ना है, या को अभ्यास तो भोले बाबा को अच्छा है, सो भोले बाबा को ध्यान कराने लगे। एक संत बोले नहीं नहीं ऐसा भाव नहीं है। क्या भाव है? वो संत कहते हैं बोले ठाकुर जी ने सोचा कि हम आए हैं ब्रजमंडल में राक्षसों का वध करने के लिए, और सबसे पहले मौसी जी को ही मानना है, तो श्री गणेश इन्हीं से करना है, तो पहले गणेश जी का ध्यान करने लगे आंखें बंद करके। एक संत बोले नहीं 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 ऐसा भाव नहीं है। क्या भाव है? बोले ठाकुर जी ने सोचा कि पूतना को मारने के बाद कौन सी गति देनी चाहिए, तो परमात्मा के दोनों नेत्र हैं चंद्रलोक और सूर्यलोक, तो परमात्मा जैसे सोच ही रहे थे कि कौन सी गति देना है, किस लोक में भेजना है, तो सूर्यलोक और चंद्रलोक ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि हमारे लोक में मत भेजना है। और एक संत कहते हैं ठाकुर जी मान के चलो संकेत देना चाहते हैं कि दृष्टि का पात्र जो हो उसी पर दृष्टि डालनी चाहिए, हर किसी पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। परमात्मा निगाह नहीं डालते। कितना भी सुंदर वेश बना लो, लेकिन यदि आपके भीतर से यदि वेश अच्छा नहीं है तो परमात्मा आपके ऊपर नजर डालने वाले नहीं है। सूपनखा भी वेश बना करके आई थी रामावतार में, इतना सुंदर वेश बनाया इसने। अच्छा सूपनखा किसे कहा जाता है? ध्यान से सुनना, सूपनखा किसे कहा जाता है? आप सब लोग भी ध्यान से सुनिए। सूपनखा कहा जाता है जिसके सूप जैसे नाखून हो वो सूपनखा, सूप जैसे लंबे लंबे नाखून हो वो सूपनखा। तो आजकल ध्यान से सुनना, सूपनखा की बहन भतीजियों की भी कोई कमी नहीं है, खूब बड़े बड़े नाखून रखे जा रहे। वो आजकल बहन भतीजी छोड़ो, आजकल तो भतीजे भी खूब हो गए। तो सूपनखा ऊपर का वेश बना करके आई थी, प्रभु ने दृष्टिपात नहीं किया, क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं? मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहन चल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आहा। तो परमात्मा को तो निर्मल मन चाहिए, तो इसलिए परमात्मा ने दृष्टिपात नहीं किया। पूतना ने लाला को सोता हुआ पाया, तो पूतना ने तुरंत ठाकुर जी को पालने से उठा लिया और अपना कालकूट जहर लगा हुआ स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। भैर भी लगा। पूतना ने जैसे ही प्रभु के मुख में अपना स्तन दिया, तो पहले तो प्रभु ने जहर को पिया और फिर बाद में पूतना के दूध को पिया, और जब पूतना के स्तनों में जहर खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, तो प्रभु ने उसके प्राणों का ही पान करना प्रारंभ कर दिया। और पूतना के जैसे ही प्राण खिंचे तो चिल्लाने लगी, तड़फड़ाने लगी। किस प्रकार? गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत्प्राणैरोष समन्वितो पिबा। चिल्लाने लगी किस प्रकार? ए बालक मुंच मुंच छोड़,
सामुञ्चमुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि। साउंड वाले भैया आप यहीं बैठिए, कहाँ चले गए? तो चिल्लाने लगी, बालक मुझे छोड़ दे छोड़ दे। तो ठाकुर जी धीरे से बोले, मौसी जी बस यही ना सीखो मैंने कि पहले तो किसी को जल्दी पकड़ते नहीं है, वो पकड़ लें तो फिर छोड़ने वाले नहीं है। मैं छोड़बो ही ना आवे मुझे। पूतना के जैसे ही प्रभु ने संपूर्ण प्राणों का हरण किया, हुआ क्या? पतमानोपि तद्देह स्त्रीगभ्योऽत्यन्तरद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम्। पूतना के प्राण अंत हो गया और उसका शरीर जैसे ही धम से गिरा, तो 6 कोस में उसका शरीर फैला। 6 कोस, 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। तो देखो इसमें लिखा है त्रिगभ्यूति। एक गभ्यूति कहा जाता है 2 कोस को, तो त्रिगभ्यूति 3 दूनी 6, तो 6 कोस में उसका शरीर फैला। अब 6 का 3 में गुणा कर दो, 18 किलोमीटर तक उसका शरीर फैल गया। 18 किलोमीटर के उतने जितने भी वृक्ष थे, सब पेड़ पौधे टूट करके चटाचट गिर पड़े। सब वृक्ष टूट टाट के गिर पड़े। अब मैया ने जैसे ही आवाज को सुना, सारे ब्रजवासी दौड़ करके भागे। और मैया ने पालने को सुना पाया तो मैया तो घबरा गई कि मेरो 7 दिना को लाला कौन लेके चलो गयो। और भागे भागे सब ब्रजवासी जैसे ही बाहर आकर के देखा तो पूतना के विशाल शरीर पर, विशाल उदर पर प्रभु खिलखिला रहे हैं, बढ़िया तुरंत प्रेम से हंस रहे हैं। जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिलकर लाला को पूतना के उदर से नीचे उतारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया की गोदी में लाकर के दिया। मैया ने अपना स्तनपान लाला को कराया तो तब मैया की सांस में सांस आ गई कि लाला तो ठीक ठीक मालूम पड़े। सब जने बोले ठीक है लाला तो सुरक्षित है, लेकिन ये पूतना कैसे मर गई? तो एक लाला बोलो मैया मैं बताऊं। मैया बोली बताओ। बोले मैया पूतना तेरे लाला को लेके भाग रही होगी, सो लगी ठोकर सो धम्म से गिर गई। सो मैया बोली दारी के आए, यदि ठोकर लगी होती तो मोड़े के भर गिरती, लेकिन ये तो सीधी पड़ी है। सबने अपना अपना विचार लगाया, पर काऊ की कछु समझ में ना आई। मैया तो लाला को लेके घर आई। सबसे पहले मैया ने कन्हैया को गैया के गोबर से स्नान करायो। फिर गोमूत्र में स्नान कराया, फिर गैया की चरण रज लाला के पूरे अंग पर लगा दी। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम्। लाला पर जब भी कोई संकट आवे तो मैया पंचगव्य से स्नान करावे। आप मैया ने पंचगव्य से स्नान कराने के बाद आज कन्हैया को झाड़ा दे रही हैं मैया गैया की पूंछ से, और मंत्र पढ़ रही हैं। इंद्रयाणी हृषीकेश
प्राणानारायणो बतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो बतु। अब देखिए आनंद की बात, प्रभु के नाम से प्रभु को ही झाड़ा दिया जा रहा है। मैया कहती हैं, हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रियन की रक्षा करियो। हे नारायण प्रभु मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करियो। भगवान मन ही मन हंस रहे हैं, आज मैया देखो मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा दे रही है। नंद बाबा घर इधर मैया ने झाड़ा दिया, नंद बाबा लौट करके आए। नंद बाबा ने कहा कैसे सब हुआ, नंद बाबा को ब्रजवासियों ने सब बता दिया। सो ब्रजवासी बोले नंद बाबा पूतना तो मर गई, लेकिन हमारे मथुरा और गोकुल के बीच को रास्ता जाम करके चली गई। तो कहा करो जाए इतने बड़े शरीर को। नंद बाबा ने कहा इसके शरीर के हाथ पैर के टुकड़े टुकड़े करके एक जगह रख दो, जितने भी वृक्ष टूट गए सबको इकट्ठे करके आग लगा दो। सब ब्रजवासी लाठे अपने अपने कुल्हाड़ी लेकर के दौड़े। ले ले फरसा कुल्हाड़ी, सब ब्रजवासी दौड़े। बाकी लंबे हाथ लंबे चौड़े पैर सबन को काट करके ढेल लगाया, जितने भी वृक्ष टूट गए थे सबको एक जगह किया और आग लगा दी। और उसके देह से इतनी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। परीक्षित चौंके, महाराज पूतना जैसी पापनी के दग्ध होने पर सुगंध कहां से आ गई? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा? बताओ पूतना पापनी है? साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसकी गोद में जाकर के स्तनपान किया हो वो भला पापनी हो सकती है? बताओ, हर किसी को सौभाग्य प्राप्त है ये? पर धन्य है प्रभु की लीला, जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। इसका पूरा परिचय तो देखिए आप। पूतना लोकबालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरये तनं दत्त्वा सद्गतिम्। नाम कितना बुरा, पूतना। पूतना का अर्थ जानते हो आप लोग? पूतना किसे कहा जाता है? तो व्याख्या की जाए, बोले पूतान नयति थी पूतना, जो बच्चे को उठा करके ले जाए भाई पूतना, अथवा पवित्र। पूत कहा जाता है पवित्रता को, जिसमें पवित्रता बिल्कुल भी ना हो, पूत ना, वही पूतना। तो ना खानदान अच्छा, ना कुल अच्छा, ना नाम अच्छा, लेकिन इसने एक अच्छा काम किया कि ठाकुर जी को दूध पिलाया, स्तनपान कराया, भले ही जहर के माध्यम से कराया, लेकिन किया तो इसने मां का काम है। तो जो गति यशोदा मैया को मिलनी चाहिए थी, वो यशोदा मैया को तो बाद में मिली, पहले पूतना को प्रभु ने प्रदान कर दे। धन्य है पूतना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कितने दयालु हैं परमात्मा। अहो वकीयं स्तन कालकूटम् अहो वकीयं स्तन कालकूटम् अहो वकीयं स्तन कालकूटम् अहो वकीयं स्तन कालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसादति जिघांसया
रुचितां ततोऽन्यो लेभे गतिं धादृष्टां ततोऽन्यो कं वा दयालु शरणं व्रजेम अहो बकीयमुस्तकालकोटम् ओ बकीयं तनिकालकूटं तनिकालकूटं तनिकालकूटम्। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार प्रभु ने पूतना का उद्धार किया। आगे सकट भंजन की कथा आती है।